अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू खगसार 131। मैं मोहम्मद इसाक पेश खिदमत हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद है आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, आज मैं एक नई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद जो है वो हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनको देसी मेनू के हवाले से नहीं पता, तो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि देसी महीने कौन से होते हैं, इनके क्या क्या नाम हैं। ठीक है, हमारा पहला देसी महीना कौन सा है, और हमारे ये जो देसी महीने इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ मंथ्स हैं वो क्या क्या है हमारे अंग्रेजी महीने जो है उनके हवाले से। ठीक है, ये चीज़ें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो महीना है, ठीक है, देसी महीना, वो हम कहते हैं चैत का है। ठीक है, चैत्र वर्ड आपने सुना होगा। अक्सर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चैत्र का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, वही जो चैत्र है उसे हम कहते हैं चैत। ठीक है, चैत का नाम है, कुछ चैत भी कहते हैं उसको, चैत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये महीना हमारा होता है तकरीबन हमारा फर्स्ट मंथ है। ठीक है, बहार का पहला महीना जो चैत्र का महीना होता है, ये बहार का पहला महीना होता है। इस महीने के अंदर तकरीबन तमाम तर जो हमारे पास इर्द गिर्द हमारे गिर्द नवाब में हरियाली आ जाती है, दरख्त फूल जाते हैं। ठीक है, यानी एक बहार अपने जोबन में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, हर तरफ हरियाली होती है, फूल खिले होते हैं दरख्तों पे, बहार स्टार्ट हो जाती है। बहार जो है वो स्टार्ट हो जाती है इस महीने के अंदर, अपने जोबन में आना शुरू हो जाती है बहार। ठीक है, यूं ही चैत्र का महीना आता है तो हमारे जो दरख्त हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं वो सोना उगलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हर तरफ बहुत ही खूबसूरत समा नज़र आता है। ठीक है, इसलिए ये महीना बहुत अहमियत का अमल है। और ये महीना कब स्टार्ट होता है? तकरीबन मिड ऑफ मार्च से लेकर मिड ऑफ अप्रैल तक ख़त्म होता है। स्टार्ट ये होता है हमारा जो चैत्र का महीना है वो मिड ऑफ मार्च से। ठीक है, यानी मार्च के महीने के तकरीबन दरमियान, यानी 15 मार्च से तकरीबन शुरू होता है और ख़त्म जाके ये तकरीबन 15 अप्रैल तक हो जाता है चैत्र का महीना। ठीक है, चैत्र का महीना दोस्तों आपको पता चल गया कि चैत्र क्या है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मंथ की तरफ। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है बैसाख का महीना। ठीक है दोस्तों, बैसाख का महीना हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास तकरीबन हर तरफ फूल खिले हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद पत्ते भी आ जाते हैं उस वक्त दरख्तों के अंदर। ठीक है, तकरीबन हर चीज़ खुश व खुरम होती है, चाहे वो परिंदे हैं, इंसान हैं, कोई भी चीज़ है। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा होता है। तो ये वो सीजन होता है कि तकरीबन तमाम तर जो परिंदे हैं, ठीक है, वो बच्चे वगैरह इस महीने में ज़्यादातर देते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास परिंदे हैं वो या कोई और जानदार हैं, उनके मोस्टली जो है ना वो ये महीना जो है बैसाख का, इसके अंदर वो अपने बच्चे पैदा करते हैं। और ये महीना इसलिए हमारे लिए जो है वो बहुत ही एंजॉइंग मंथ होता है क्योंकि हर तरफ फूल खिले होते हैं, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, बाहर आ जाती है अपने जोबन पे, क्योंकि काफ़ी अरसा सर्दियाँ रही हैं, सर्दियों के बाद ये महीना आता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट महीना है और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है बैसाख का महीना। दोस्तों, जहाँ तक इसके शुरू होने की बात है तो ये तकरीबन मिड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है और मिड ऑफ मई तक जाता है। ठीक है, यानी कि तकरीबन 15 अप्रैल से बैसाख स्टार्ट होता है और 15 मई तक जाता है।
बैसाख के बाद हमारे पास आ जाता है जेठ का महीना। तो दोस्तों जेठ के महीने में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, तकरीबन मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है। मैदानी इलाकों में ठीक ठाक गर्मी स्टार्ट हो जाती है, हम तकरीबन बहुत अरसा के बाद अपने पंखे चलाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये महीना शुरू होता है तकरीबन जेठ का 15 मई से, और एंड होता है तकरीबन 15 जून तक। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 15 मई से लेकर 15 जून तक का होता है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास है हाड़ का मौसम। ठीक है, हाड़ का जो महीना होता है वो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा दिन होता है, हाड़ का जो महीना है। ठीक है, इसमें एक तो गर्मियां बहुत ज़्यादा होती हैं और फल फ्रूट जो हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इस सीज़न के अंदर हमारे पास खुबानियाँ वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती हैं। ठीक है, आलू बुखारा, खुबानी, ये मौसम होता है इसे तैयार करने का। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी अपने अरूज पे आना शुरू हो जाती है हाड़ के महीने में। तो इसका दिन भी बहुत बड़ा होता है हाड़ का। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो महीना है स्टार्ट कब होता है, मिड ऑफ जून से। ठीक है, मिड ऑफ जून यानी तकरीबन 15 जून से स्टार्ट हो जाता है और 15 जुलाई तक जाता है ये महीना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गर्मियों के महीने हैं। ठीक है, इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे में, बहुत ही प्यारा सीज़न होता है बरसात का। ठीक है, बरसात के सीज़न में हम उसे कहते हैं, बरसात का जो हमारा महीना है वो है सावन। सावन को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, शायर वगैरह बहुत सारे लोग इसे बहुत इंजॉय करते हैं। दोस्तों ये ऐसा महीना है कि जिसके अंदर हर तरफ पहाड़ियों पे या जो हमारे देहात वगैरह हैं वहाँ पे धुंध वगैरह छा जाती है और हर तरफ हरियाली होती है। और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी तो पिघल चुकी होती है, बर्फ तो नहीं होती लेकिन एक धुंध शुरू हो जाती है। उस धुंध की वजह से मौसम बहुत ही सुहाना होता है और हर तरफ बारिशें ही बारिशें होती हैं। बारिशों का अरूज होता है, बारिशें अपने अरूज पे होती हैं सावन के महीने में, इसलिए हम इसे बरसात का महीना भी कहते हैं। तो दोस्तों ये महीना मिड ऑफ जुलाई से लेकर मिड ऑफ अगस्त तक जाता है। हमारा जो सावन का महीना है ये हमारा बहार का आखिरी महीना समझ लें इसको। ठीक है दोस्तों, सावन का हमारा महीना है जो ये बहार का आखिरी महीना होता है और ये तकरीबन स्टार्ट होता है मिड ऑफ जुलाई से और मिड ऑफ अगस्त तक जाता है। ये मिड ऑफ अगस्त पे जाके ख़त्म हो जाता है हमारा सावन का महीना। सावन के बाद हमारे पास आ जाता है भादों। ठीक है, भादों का महीना जो है ये दोस्तों अगर देखा जाए कि सर्दियों का पहला महीना अगर कहा जाए ना तो वो भादों है। ठीक है, यानी कि सर्दियों का जो स्टार्ट होता है वो भादों से होता है। ठीक है, भादों हमारा जो स्टार्ट होता है मिड ऑफ अगस्त से लेकर मिड ऑफ सितंबर तक। ठीक है, यानी 15 अगस्त से हमारा जो भादों का सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है और ये जाता है 15 सितंबर तक। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है असूज। ठीक है, इसे असू कहते हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं वो असू के नाम से याद करते हैं इस महीने को। तो दोस्तों इस महीने की खुसूसियत ये भी है कि इस महीने के अंदर हमारे जो कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पे घास कटाई होती है और बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं घास कटाई में। तो ये हमारा महीना तकरीबन स्टार्ट होता है मिड ऑफ अगस्त से, यानी 15 अगस्त से स्टार्ट होता है और 15 सितंबर तक जाता है हमारा असूज का महीना। ठीक है, तो नेक्स्ट असू के बाद हमारे पास आ जाता है कत्तक। ठीक है, कत्तक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हमारे जो पुराने लोग हैं कत्तक के लिए कत्तक का वर्ड यूज करते हैं। तो दोस्तों कत्तक का महीना जो है वो मिड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मिड ऑफ नवंबर तक जाता है। और दोस्तों इसकी खासियत ये भी है कि इसमें तकरीबन हर तरफ खुश्की आ जाती है। पतझड़ का मौसम हम कहते हैं कत्तक के महीने को। इस महीने के अंदर हर तरफ तकरीबन दरख्तों के पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं
और जो बहार अपने इख्तिताम तक पहुंच जाती है, ठीक है, यानी सर्दियों का एक स्टार्ट आ जाता है, तो इसलिए ये महीना हमारे लिए एक अजीब सा महीना होता है, क्योंकि हम बाहर में से गुजर रहे होते हैं इतने अरसे से, ठीक है, इतने महीने हमने बाहर देखी होती है, तो जब अचानक आहिस्ता आहिस्ता खज़ां आना शुरू हो जाती है, तो इस कतर के महीने में तकरीबन हर चीज़ के पत्ते खुश्क होकर गिर जाना शुरू हो जाते हैं, गिर जाते हैं बल्कि। दोस्तों, कतर के बाद हमारे पास आ जाता है मंगर का महीना। मंगर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस महीने के अंदर तकरीबन सर्दियां अपने अरूज पे होती हैं। ये स्टार्ट होता है मिड ऑफ नवंबर से, यानी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जाता है। दोस्तों, इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और इसमें बारिशें भी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दिसंबर का महीना। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सर्दी का महीना है, दिसंबर का महीना। तो तकरीबन इसे हम पो कहते हैं इसको, ठीक है। मंगर के बाद हमारे पास आ गया देसी महीना, आ गया कौन सा, पो का। और पो कब स्टार्ट होता है, मिड ऑफ दिसंबर से, मिड ऑफ दिसंबर से मिड ऑफ जनवरी तक। दोस्तों, ये मिड ऑफ दिसंबर से लेकर मिड ऑफ जनवरी तक का जो महीना है हमारा पो का, तो इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से लोग बहुत तंग होते हैं। इसका जो स्टार्ट होता है वो तकरीबन 15 दिसंबर से स्टार्ट होता है होगा, और जाके ख़त्म होता है ये कहाँ पे, मिड ऑफ जनवरी तक। दोस्तों, पो के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मांग का महीना, ठीक है। इसे मग कहते हैं और पुराने लोग इसे मंग कहते हैं, ठीक है। पो के बाद मांग कहते हैं, और ये जो है मांग का महीना हमारे पास मिड ऑफ जनवरी से स्टार्ट होता है और मिड ऑफ फरवरी तक जाता है। दोस्तों, ये हमारा वाहिद महीना है कि जिसके अंदर हमारी जो है वो सर्दियों का इख्तिताम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी ये ऐसा महीना है कि जिसके अंदर हमारी सर्दियां तकरीबन अपने आखिरी मराइल पे होती हैं। तो इसकी ये खसूसियत है कि इस महीने के अंदर सर्दियां टूटना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाहर के कुछ नजर आना शुरू हो जाते हैं आसार। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मंथ जो है वो फगन का है, ठीक है। दोस्तों, पुराने लोग इसे फगन कहते हैं। तो फागन का जो महीना है ये हमारे लिए एक नई खुशियां लेकर आता है। ये तकरीबन मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट होता है और मिड ऑफ मार्च तक जाता है, मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च तक जाता है। दोस्तों, ये हमारा बहुत ही अच्छा सीजन होता है फागन का, क्योंकि इस वक्त तमाम तर जो है हमारे पास दरख्त वगैरह हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनको नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ तकरीबन उनको शुक्र नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये महीना हमारे लिए नई खुशियां लेकर आता है, नई उम्मीदें लेकर आता है, बाहर की नई किरणें हमारे लिए रोशन करता है। तो ये कह लें कि बाहर का स्टार्ट जो है वो फगन से होता है। फगन का जो हमारा महीना है वो हमारे लिए नई खुशियों के साथ आता है और बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं इस महीने को। इस महीने के अंदर बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सुहाना मौसम होता है। दोस्तों, ये थे हमारे देसी महीने, तो जिन्हें मैंने आपके सामने रखा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इसका पता नहीं होता, पीएचडी भी कर लेते हैं लेकिन देसी महीनों के बारे में इल्म नहीं होता। तो उन लोगों के लिए मेरी ये वीडियो थी, तो जिनको देसी महीनों के बारे में इल्म नहीं था। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अच्छी मालूमात को शेयर करना सदका जारिया है। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी कीमती राय है आपकी, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर अच्छी नहीं भी लगी वीडियो तो भी आप लिख सकते हैं अपना जो इजहार है, ठीक है। अगर कोई गलती हो
या कोई बेहतरी के हवाले से आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई बेहतरी हो, या आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसके साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिए। बहुत बहुत ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।